जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुन सके। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आपके ही द्वारा भेजे हुए सत्संग। जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग आपके साथ शेयर किए जाते हैं। आप सत्संग लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा, गुरु जी की कोई ना कोई ब्लेसिंग्स ज़रूर आपके लिए होती है। तो चलिए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। मैंने तुलसी की माला पहनी थी गले में। मैंने सोचा कि मैं लूँ या ना लूँ, 3-4 महीने से मैं सोच रही थी। और संगत जी, कल मुझे ड्रीम आया कि एक अंकल की एक्टिवा पर आए हैं और अपने हाथ खोलते हैं तो उसमें तुलसी की माला है, और वो माला देखकर मेरे गूज बम्प्स आ गए। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मुझे आजकल बहुत प्यास लग रही है, पता नहीं क्यों संगत जी। मैंने सपने में देखा कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है और मैं पानी मांगती हूँ संगत जी। एक लड़की थी, वहाँ पर एक वाटर टैंक था, पर मेरे बारी पानी नहीं आ रहा था और उन्होंने टैंक खोल के मुझे ठंडा ठंडा पानी पिलाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल शाम को मुझे एक ड्रीम आया जिसमें मैंने देखा कि मैं वाइट कलर की शिव जी के दर्शन कर रही हूँ और कलश में हूँ और कैलाश में हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं कर्पूर गौरम वाला मंत्र बोल रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मुझे शिव जी के गले में वो जो वासुकी हैं, मुझे उनके दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा से और माता काली की कृपा से मेरी कुंडली जागृत हो रही है और गुरु जी का मुझे एक मैसेज आया था कि मैं हमेशा माता काली के साथ होता हूँ है। और संगत जी, मुझे एक ऐसा ड्रीम आया जिसमें मैंने किसी गॉड के दर्शन कर रही हूँ और वो बोल रही हैं, मुझे बात कर रही हैं, पर वो क्या कहते हैं मुझे कुछ समझ नहीं आता। और पंडित जी कहते हैं अपने दोनों हाथों को जोड़ो, जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं, और वो मुझे प्रसाद देते हैं और मैं वो प्रसाद खा लेती हूँ। और वो सत्संग संगत जी, 2 दिन पहले मैंने गुरु जी को मिठाई का भोग लगाया था और वो मैंने खाया नहीं था, फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि संगत जी मुझे मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है। मैंने बस थोड़ा सा खा लिया था। और संगत जी, अगले दिन 7 बजे सुबह के बाद मुझे नींद में ही मेरी मम्मी दिखती हैं और मुझे कहती हैं कि जा मिठाई खा ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी ने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा पहला सत्संग है गुरु जी का, और मैं लख लख बार गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने से जोड़ा और मुझे अपनी संगत के रूप में चुना। मैं अपना सत्संग चालू करने से पहले गुरु जी का शुक्राना अदा करना चाहती हूँ मंत्र जाप करके। तो संगत जी, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग पहली बार शेयर कर रही हूँ। इसमें अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे अपनी संगत मान के, नई संगत मान के क्षमा कर देना। गुरुजी, आपसे भी हाथ जोड़ के विनती है कि आप मुझे क्षमा कर देना और मेरे से वो ही बुलवाना जो जो सच है, जो आपने मुझे अपना अपनी संगत के रूप में चुना। तो संगत जी, मैं पहली बार गुरुजी से दिसंबर 2023 में जुड़ी थी। 2 दिसंबर 2023 को। तो गुरुजी से उस वक्त मैं कनेक्ट नहीं हुई थी, लेकिन मैंने गुरुजी का स्वरूप एक शॉप में देखा था। तो मुझे गुरुजी का स्वरूप देख के बहुत अट्रैक्शन हुआ। मैंने उनसे पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने मुझे बताया। पहले मुझे लगा कि शायद वो उनके कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, तो मैं बस उनकी तरफ देखती रही। फिर मैंने उनसे पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने बोला कि ये हमारे गुरु जी हैं। तो मैंने कहा अच्छा।
तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, ये हमारे गुरुजी हैं और हम इनके सत्संग सुनते हैं। बस इतनी सी बात हुई और मैं वहाँ पे सिर्फ अपना कोई सामान लेने गई थी। तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, गुरुजी होंगे इनके। तो मैं बस इतना सुन के वापस आने लगी और मेरा जो काम था वो मैं करके वहाँ से आज्ञा मतलब वहाँ से वापस आने लगी। तो उन्होंने मुझे गुरुजी का कीरिंग स्वरूप दिया और बोलते हैं कि ये लो आपको गुरुजी का ब्लेसिंग्स। मैंने मैंने इतना सीरियसली लिया ही नहीं। मुझे नहीं पता था कि अगर कोई हमें ऐसे गुरुजी का स्वरूप गिफ्ट कर रहा है तो वो गुरुजी ही चाहते हैं कि हम उनकी संगत बने और वो गिफ्ट के रूप में हमारे पास आना चाहते हैं। तो मैंने वो स्वरूप को इसलिए भी ले लिया क्योंकि मेरी बेटी को कीरिंग की ज़रूरत थी और मुझे भी कीरिंग की ज़रूरत थी, क्योंकि मेरी बेटी इंदौर में रहती है तो वो पहली बार यहाँ से जा रही थी। तो मैंने बोला चल ठीक है, मन की मतलब मैंने कहा चल ठीक है, रख ले बेटा, तेरे काम आएगा और तुझे वहाँ पे लॉक लगाना रहेगा तो तेरे को कीरिंग काम आएगा। माफ़ कीजिए संगत जी, माफ़ कीजिए संगत जी, कोई आ गया था। तो मैं ये बोल रही थी कि हाँ, मेरी बेटी ने वो कीरिंग रख लिया। तो हमने फिर नॉर्मल वहाँ से आ गए, पर हमें नहीं पता था कि वो गुरुजी की ब्लेसिंग हमारे साथ आई है। और एक कीरिंग मेरी बेटी ने और एक मैंने रख लिया, क्योंकि मैंने उनसे बोला कि एक कीरिंग मुझे दे दीजिए और एक मेरी बेटी इंदौर ले जाएगी। उसके बाद फिर 2023 में मेरी एक फ्रेंड मुझे मिली जिन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उस वक्त मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी। मेरे बेटे को पाइल्स की प्रॉब्लम थी तो वो बहुत तकलीफ़ में था और मेरा एक छोटा सा फंक्शन था जिसमें मैं बहुत बिज़ी थी और मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि उसकी टिकट्स हो जाए। वो टिकट्स भी अच्छे से नहीं हो रही थी। फिर जैसे कैसे हमने टिकट्स बुक कराई, रश भी बहुत था और वो मेरे पास आया, वो भी बाहर रहता है। तो संगत जी, जब वो यहाँ आया फिर मैंने उसका ट्रीटमेंट करवाया। फिर मैंने उस वक्त मेरा मूड अपसेट था तो मेरी फ्रेंड बोलती क्या हो गया, तू इतनी अपसेट क्यों है, तू क्यों रो रही है, कुछ तो है, बता क्या हुआ। तो मैंने बताया, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, मेरा बेटा भी ड्रिंक करता है, सुनता नहीं है, तंग करता है, तो उसको ये प्रॉब्लम हो गई है, समझ नहीं आता है क्या करूं। तो उसने मुझे बोला कि तू इतनी टेंशन मत लिया कर, तू सब गुरुजी के ऊपर छोड़ दे, तू गुरुजी से बात कर, उनसे अरदास कर कि वो तेरे बेटे की तकलीफ़ को कम कर दें। तो संगत जी, मैंने उसके कहने पे गुरुजी से एक दिन अरदास की। उस अरदास में मैंने बस यही बोला, गुरुजी मुझे नहीं पता आप कौन हो, क्या हो, कैसे मुझसे कनेक्ट हो रहे हो, क्यों मुझे अपनी तरफ खींच रहे हो। तो बस जो भी है, बस मेरी अरदास सुन लीजिए, आप मेरे बेटे की तबीयत ठीक कर दीजिए। तो एक दिन क्या हुआ संगत जी कि मैं ऐसे ही किचन में बैठी थी, वहाँ पे हमारे घर पे 10 गुरुओं की फ़ोटो लगी हुई हैं, जिस पे गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी की और पूरे 10 गुरुओं की फ़ोटो लगी है। और मैं बस एक टक होके उस फ़ोटो की तरफ देखी जा रही हूँ, देखी जा रही हूँ, देखी जा रही हूँ, अंदर से बस यही बोल रही हूँ कि वाहिगुरु, मैं नहीं जानती कि मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, बट मुझे इतना बता दो कि अगर आप सच में हो गुरुजी, सच में हो, तो बस मुझे दर्शन ही दे दो, ताकि दुनिया सब बोलते हैं कि आप चमत्कार करते हो, चमत्कार करते हो, मुझे बस अपने दर्शन दे दो और मैं यकीन करूं कि आप सच में मेरे अंदर की बात को सुन रहे हो और मैं जो आपसे बोलना चाहती हूँ वो आप मुझे खुद ब खुद उस चीज़ का जवाब दे दो। संगत जी, मैं धन 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 हो गई उस दिन कि मैंने अपने घर की फ़ोटो में अपने गुरुजी का क्या बोलते हैं, बड़े मंदिर का जो वहाँ शिवलिंग है, मैं तो कभी बड़े मंदिर आज तक नहीं गई, बट उस बड़े मंदिर के जो शिवलिंग का स्वरूप है वो मेरी मतलब वो मेरे गुरुजी के 10 गुरुओं के वो स्वरूप में दिखाई दिया मुझे।
और मैं बस अंदर से प्रेयर कर रही हूँ कि थैंक यू गुरुजी, सच में आपने मुझे दर्शन दिए, सच में आपने मुझे दर्शन दिए। तो बस ये छोटा सा मेरा सत्संग है गुरुजी का। उस वक्त से मैं गुरुजी के ऊपर बिलीव करने लग गई संगत जी की नहीं, आज जो भी है मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, उनकी वजह से हूँ। जो भी मेरे ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती हैं, मैं सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी के आगे जाके बोलती हूँ कि गुरुजी, जैसे एक बच्चा अपनी माँ के पास जाके बोलता है, अपने पापा से बोलता है ना कि पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, या पापा मैं ये करने जा रहा हूँ तो आप देख लेना, मेरे साथ चलना। गुरुजी ने मुझे ऐसे कई बार हिंट दिए कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ। जब मैं मार्केट जाती हूँ तो मुझे कई बार 777, 555, 333, 111 बस ऐसी ही गाड़ियाँ दिखाई देती हैं मेरे सामने। बहुत अजीब लगता है कि सच में एक दिन क्या हुआ, एक दिन मैं कहीं मार्केट जा रही थी, तो मैं वहाँ जाते जाते ना रास्ता भटक गई। मुझे नहीं पता था वो रास्ता किधर से जाता है, मुझे किधर को निकलना। बस मैं पूरे रास्ते एक ही चीज़ बोलती, गुरुजी मुझे सही जगह पहुँचा दो, पता नहीं मैं कहाँ भटक गई हूँ और मैं कौन से रास्ते पे आ गई, मुझे नहीं पता मेरे घर को मुझे कैसे जाना है, प्लीज़ गुरुजी मेरी मदद करो। और मैं ऐसा बोलते हुए जा रही थी, और सामने से क्या हुआ संगत जी कि ना एक जय गुरुजी की गाड़ी निकली, जिसके शीशे पे लिखा था जय गुरुजी। और मैं उस जैसे ही वो जय गुरुजी की गाड़ी निकली, मैंने देखा, मैंने कहा ओ माय गॉड, बाबा जी मेरे साथ ही चल रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं कि नहीं तू यहाँ नहीं इधर से जा। तो मैंने उस गाड़ी के पीछे पीछे अपनी गाड़ी लगा दी और मैं बस अपने अपने रास्ते पे आ गई। फिर उधर से मेरा घर का रास्ता बहुत पास था। फिर मैंने गुरुजी को थैंक यू बोला, मैंने कहा गुरुजी सच में यार आप मेरे साथ हो, किसी भी तरीके से किसी भी रूप में आके साथ खड़े हो जाते हो, समझ ही नहीं आता है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, ऐसे ही हमेशा साथ देने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, 100 बार थैंक यू, 1000 बार थैंक यू। शुक्राना गुरुजी, हर पल हर दिन हर मिनट शुक्राना आपका गुरुजी। आगे भी ऐसे ही साथ देना, मेरे बच्चों पे, मेरे घर पे, मेरे परिवार पे, मेरे जितने फ्रेंड सर्कल हैं सब पे अपनी कृपा बनाए रखना, और हमेशा हमेशा मेरा साथ देना। और ये जो सरिता आंटी हैं जो मेरा सत्संग शेयर करेंगी, उनके ऊपर भी कृपा बनाए रखना गुरुजी। अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा अपनी संगत पे बनाए रखना। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। अब मैं अपना सत्संग यहीं पर क्लोज करती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, एक और सत्संग है जो एक अंकल जी ने हमें लिख के भेजा है। अंकल जी कहते हैं मैं पंजाब से हूँ, मैं अपनी पहचान गुप्त रखना चाहता हूँ, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी से अप्रैल 2024 से जुड़ा हूँ। मुझे गुरुजी के बारे में मेरी आंटी जी यानी मेरी वाइफ से पता लगा था। फिर मैं उनको यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे सर्च करने लगा। मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगा और मंत्र जाप करने लगा। मुझे मैसेज आते कि तेरे ऊपर बहुत कष्ट है। ये मुझे भी लगता है क्योंकि मेरा कोई भी काम नहीं बनता लाइफ में, बहुत परेशानियां हैं। मैं जब जॉब करता हूँ प्राइवेट, तो एक दिन मुझे एक बहुत बड़ी मुझसे गलती हो गई। जानबूझकर नहीं करी थी पर हो गई थी मुझसे गलती। फिर बाद में मेरे स्टाफ को पता लग गया था। अब बात बॉस के पास पहुंच गई तो मुझे लगा अब तो मेरी जॉब चली जाएगी। पर मैं गुरुजी को अरदास करी और मंत्र जाप करने लगा। वो ही हुआ, बॉस का मुझे फ़ोन आया और बोलते ये गलत काम तूने नहीं किया है, मैं नहीं मानता। पर उनको पता चल गया था तो कि मेरी गलती है क्योंकि सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया था। पर गुरुजी ने मुझे बचा लिया। फिर ऑफिस में मुझे हटाने की बातें होने लगी। मैंने गुरुजी को अरदास करी कि गुरुजी मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाऊंगा, अगर मुझे जॉब से निकाल दिया तो मुझे बचा लो। तो ऐसे ही हुआ संगत जी। पता नहीं मेरे बॉस ने कैसे इग्नोर कर दिया, जबकि बिल्कुल कंफर्म था कि मैंने चीटिंग की है। पर फिर भी गुरुजी ने मुझे बचा लिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपनी मेहर हमेशा मेरे पे बनाए रखना।
लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम दूंगा। अगर मेरे से सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये था अंकल जी का सत्संग जो कि उन्होंने शेयर किया है। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी से बहुत टाइम से जुड़ी हूँ, 8-10 साल हो चुके हैं। गुरुपा मेरे को हर एक चीज़ के लिए ब्लेस करते हैं, हर चीज़ के लिए रास्ता दिखाते हैं। संगत जी अभी कुछ दिन पहले ही मेरे जैसे मैं खाना बनाती थी तो खाने में बाल आ जाता था, या फिर मैं बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में खाने जाते तो वहाँ भी मतलब रेस्टोरेंट इतना हाइजीनिक होता है, वहाँ भी मुझे बाल आ जाते थे। तो फिर मैंने सोचा कि गुरुपा ऐसा क्या हो रहा है कि मेरे हर एक चीज़ में बाल आ रहे हैं खाने में। तो फिर संगत जी क्या होता है, एक दिन मैं मॉर्निंग में उठती हूँ और मेरी आदत है मैं सुबह उठते ही अपने गुरुपा के मैसेजेस देखती हूँ कि गुरुपा ने मेरे लिए क्या मैसेज दिया है। तो संगत जी जैसे ही मैंने सुबह अपना फ़ोन ओपन किया तो उसमें मुझे आया कि तेरे खाने में बार बार में बाल आते हैं, जब भी तू खाना बनाती है या खाती है तो तेरे ऊपर बहुत बड़ा दोष लगा हुआ है। संगत जी सोच के मैं डर गई कि गुरुपा ऐसा कौन सा दोष मेरे ऊपर लगा हुआ है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। फिर संगत जी मैंने सत्संग सुना। उस सत्संग में आंटी जी ने बताया कि उनके भी खाने में बार बार बाल आते थे। तो गुरुजी ने उनको बताया कि उनको ना पितृ दोष लगा हुआ है कि जब हमारे पितृ हमसे खुश नहीं होते हैं तो हमारे खाने में बाल आता है, इसका मतलब हमारे पितृ हमसे नाराज़ हैं। उनको हमें प्रसन्न रखना चाहिए, रोज़ सुबह सूर्य को जल देना चाहिए जिससे कि हमारे पितृ प्रसन्न हो। और संगत जी अभी पितृ पक्ष आ रहे हैं तो उसमें भी हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना मुझे संकेत देने के लिए कि कैसे मैं अपने पितरों को प्रसन्न करूँगी। अब मैं संगत जी अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने शेयर किया है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरु जी। संगत जी अगर आपको गुरु जी से रिलेटेड भोग प्रसाद और गुरु जी की सेवा और डेली व्लॉग देखना है तो मेरा व्लॉगिंग चैनल है गुरु जी की बेटी सरिता डेली व्लॉग्स। वहाँ जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं कि कैसे मैं गुरुपा की सेवा करती हूँ, कैसे उनको भोग लगाती हूँ और क्या करती हूँ। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में। जय गुरु जी।